बौद्ध मत का अध्ययन करने के लिए। बौद्ध मत का उन्होंने जब गहराई से अध्ययन किया तो वहीं के जो आचार्य थे, उस विश्वविद्यालय के जो सबसे बड़े आचार्य थे, उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे दिया कि मैं ईश्वर और वेद के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं। मैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इस बात को स्वीकार करता हूं और यह स्वीकार करता हूं कि ईश्वर है। तो इस विषय में मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। अब उन आचार्य ने प्रस्ताव स्वीकार किया और उस शास्त्रार्थ की शर्त यह थी कि जो हारेगा उसको जीतने वाले के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। यदि कुमारिल भट्ट हारते तो उनको बौद्धिस्ट हो जाना पड़ता, बुद्ध धर्म का अनुयायी होना पड़ता, और यदि वो आचार्य हारते तो उन्हें सनातन मत में, वैदिक मत में आना पड़ता। शास्त्रार्थ की शुरुआत हुई। अब ज्ञान से वो जीत गए, कुमारिल भट्ट ज्ञान से जीत गए, तर्कों से जीत गए, लेकिन बौद्धों ने चालाकी दिखाई। तो उन्होंने कहा कि आप कहते हो कि परमात्मा है और वेद ईश्वरीय ज्ञान है, तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ। जैसे आपने कहा कि वाणी तो ब्रह्म वाणी है, राज्य की आवेशित वाणी है, आप किसी को प्रत्यक्ष रूप से कैसे दिखा सकते हो? दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? कोई तरीका है आपके पास? नहीं। कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं ये मानता हूं कि ईश्वर है और वेद ईश्वरीय वाणी है। यदि वेद ईश्वरीय वाणी है और ईश्वर की सत्ता है तो मैं वेद लेकर के पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा और ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे। आपको कहा जाए वाणी की सत्यता साबित करने के लिए ऐसा कहना हो, हम तो नहीं कर सकते। हम कहेंगे तुम्हें मानना हो मानो, तुम्हें नहीं मानना हो मत मानो। हमारा काम था समझाने का, वो पूरा हो गया है, तुम 8वीं बहिष्ठ में जाओगे। हम होते तो यही कहते हैं कि नहीं? लेकिन कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैं वेद को लेकर के कूद जाऊंगा। वो कूद गए। क्या कहते हुए? कि यदि वेद ईश्वरीय ज्ञान है तो यह वेद मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा कहकर के कूद गए। और कुछ समय के बाद में वो वापस पहुंचे तो एक दो जगह पे चोट लगी हुई थी, कुछ कुछ जगह पे छिल गए थे। तो बौद्धों ने क्या कहा पता है? कि देखो ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हें चोट लगी है, इसका मतलब तुम गलत साबित हुए। कुमारिल भट्ट ने कहा कि देखो ईश्वर ने मेरी रक्षा की क्योंकि चोटी से कूदा हूं, मेरा मरना तो तय था। कमी मेरी है क्योंकि मैंने कहा यदि ईश्वर है तो ये मेरी रक्षा करेंगे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यदि कहने से संशय उत्पन्न हुआ, जिस वजह से मुझे चोट पहुंची। अब वहां पर बौद्धों को हारना पड़ा, लेकिन तब भी वो शांत नहीं हुए। उस समय एक नियम था कि जो गुरु का द्रोह करता, गुरु से विरोध करता, तो उसको भूसे की आग में सुलग करके अपनी जान देनी पड़ती थी। जलने में और सुलगने में फर्क होता है, पता है ना? जलना फिर भी आसान है। कहते हैं कि दुनिया में, आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी तरह की पीड़ा है उसमें सबसे पहले नंबर पर पीड़ा आती है जिंदा जल के मरना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक है। दूसरे नंबर पर है जो एक माता होती है ना, माता जब बच्चे को जन्म देती है, सीजर वाली नहीं, हाँ, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, उसमें माता को जो पीड़ा होती है, कहते हैं कि दूसरे नंबर पर वो पीड़ा आती है। पहले नंबर पर है जल करके, जिंदा जल करके मरना, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ादायी है सुलग सुलग करके मरना भूसे की आग में। क्योंकि जलना तो चलो 5 मिनट 10 मिनट जलेंगे, सुलगने में तो कितना लंबा समय लग जाएगा। लेकिन कुमारिल भट्ट ने वह भी स्वीकार किया और सुलग करके अपनी जान दे दी वेदों की रक्षा के लिए। किससे वादा किया था? एक महिला जिसको वो जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं पता होगा। और हमने किससे वादा किया है? अभी हमारे बादशाह पुजारी जी से भी हमने सुना, सुबह की चर्चा में भी हमने सुना कि हमने राज्य से भी वादा किया था। दीप्ति दीदी ने भी शायद कहा कि राज्य से भी वादा किया और सुंदर साथ से भी आपस में वादा किया। राज्य